हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बाइनरी ट्री को क्रिएट करेंगे जब हमारे पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है। मतलब ये है कि हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल भी गिवन है। तो इन दोनों ट्रेवर्सल का यूज करके हमें बाइनरी ट्री क्रिएट करना है। प्रीवियस सेशन में हम लोग देखे थे इन ऑर्डर अगर हमारे पास अवेलेबल हैं और उसके बाद पोस्ट ऑर्डर अवेलेबल है तो उसे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस सेशन में देखे थे कि इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर है तो हम लोग राइट टू लेफ्ट यहाँ पे ट्रेवर्सिंग करेंगे, और यहाँ पे चूंकि इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर है तो यहाँ पे लेफ्ट टू और राइट हम लोग ट्रेवर्सल करेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको रूट फाइंड करना है। इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का ही जगह आपको रूट फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं जो ट्रेवर्सिंग पॉलिसी है इन ऑर्डर का, इसमें सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री होता है, उसके बाद रूट होता है और उसके बाद राइट सब ट्री होता है। मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट बीच में आता है। तो यहाँ से रूट को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, बीच में कोई भी एलिमेंट रूट हो सकता है। लेकिन प्री ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ से रूट फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो रूट होता है, उसके बाद होता है लेफ्ट सब ट्री और उसके बाद होता है राइट सब ट्री। क्लियर है? तो यहाँ से रूट हम लोग फाइंड कर लेंगे और हमें जो पहला एलिमेंट m है हमें रूट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारा रूट यहाँ पे मिल जाता है m के रूप में, तो यहाँ से अब प्री ऑर्डर से ये फाइंड करना कि लेफ्ट सब ट्री कौन है और राइट सब ट्री करना है बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री फाइंड करने के लिए इन ऑर्डर को देखेंगे। ये हम लोगों को मदद करने के लिए इन ऑर्डर यहाँ पे है, और इन ऑर्डर में हम लोग m को रूट बना दिए हैं। तो ये जो आपका होता है डी जी आई जे के, ये आपका लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, और पी आर टी भी वाई आपका राइट सब ट्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों मिल गया। तो ये हमारा हो गया आपका लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में हमारे पास आ गया डी जी आई जे और के, जबकि राइट में हमारे पास आ गया पी आर टी भी और वाई। ठीक है? अब यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में डी जी आई जे के हैं, तो इसमें कौन सा आपका रूट होगा इस पांचों एलिमेंट में नहीं पता चल रहा है। तो उससे हम लोग यहाँ पे अब ट्रेवर्सल शुरू करेंगे प्री ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में हम लोग m को ट्रेवर्स कर चुके हैं, उसके बाद कौन आएगा g आएगा। तो g को यहाँ पे हम लोग रूट बनाएंगे, और अब g के लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है आप इन ऑर्डर को देख के फाइंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर में देखेंगे तो g यहाँ पे है, दैट मीन्स कि g यहाँ पे है। तो g के लेफ्ट में कौन आ रहा है, एक एलिमेंट सिंगल है d, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d। और राइट में आपका आ रहा है आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा आई जे और के। अब यहाँ पे आपको तीनों में फाइंड करना है कि आई जे के में कौन रूट एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे प्री ऑर्डर में देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जी को हम लोग ट्रेवर्स कर चुके हैं, डी को भी हम लोग ट्रेवर्स कर चुके हैं, ये जी के लेफ्ट आप चाइल्ड हो गया है। उसके बाद आता है जे, तो यहाँ पे जे इसका रूट एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चाइल्ड नोड हो जाएगा जी का। तो जे और जे के लेफ्ट में आप देखेंगे तो जे के लेफ्ट में कौन है, आई है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट ट्री चाइल्ड बना देंगे इसको आई। और जे के राइट में कौन है, तो राइट में के। ये हमारा जो है ना फाइनली लेफ्ट सब ट्री क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे हम लोग आई को ट्रेवर्सल कर लिए हैं और के को ट्रेवर्सल कर लिए हैं इन ऑर्डर में। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ट्रेवर्सल कर रहे हैं। अब हमारी आती है बारी राइट सब ट्री क्रिएट करने का। तो राइट सब ट्री में हम लोग एलिमेंट को देख रहे हैं, और वो एलिमेंट हमारे पास है पी आर टी वी वाई, पी आर टी वी वाई। अब इसमें हमें फाइंड करना है कौन रूट एलिमेंट है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट प्री ऑर्डर को ट्रेवर्स करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे के तक हमारा ट्रेवर्सल हो चुका है। अब इसके बाद कौन है आर, तो यहाँ पे आर को हम लोग रूट नोड बनाएंगे, और आर के लेफ्ट में एक एलिमेंट यानी कि आर यहाँ पे क्या हो गया आपका रूट हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि अलग लिख लिए हैं, या फिर आप इन ऑर्डर को देखेंगे तो यहाँ पे आर जो है ना आपको रूट बनाएंगे, तो पी लेफ्ट में बच रहा है, टी भी वाई राइट में बच रहा है। तो पी सिंगल एलिमेंट है तो आप इसका सिंगल चाइल्ड बना देंगे पी को। लेकिन अगर राइट चाइल्ड में देखेंगे तो टी भी वाई है, टी भी और वाई है। तो इन तीनों में आपको फाइंड करना है कौन सा एलिमेंट रूट बनेगा और कौन सा चाइल्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर में देखेंगे लेफ्ट टू राइट में, तो पी आर को हम लोग ट्रेवर्सल कर लिए और पी को भी हम लोग ट्रेवर्सल कर लिए, जो आर का लेफ्ट चाइल्ड बन गया है यहाँ पे। उसका आता है भी, तो भी को यहाँ पे हम लोग रूट नोड बनाएंगे, भी को
तो v को हम लोग यहाँ पे जब रूट नोड बनाएंगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट में कौन आ रहा है t और राइट में कौन आ रहा है y। तो लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा आपका t और राइट में क्या हो गया आपका यहाँ पे y हो गया। तो ये हमारा जो है ना फाइनली बाइनरी ट्री क्रिएट हो गया आपका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का यूज करके। तो आपको ध्यान यही रखना है, सबसे पहला प्रोसेस में क्या आता है कि रूट फाइंड करना। तो आपको प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया रहेगा, तो प्री ऑर्डर में रूट नोड पहले होता है, पहला एलिमेंट, और पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आपका रूट नोड हो जाता है। और रूट नोड फाइंड करने के बाद लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री फाइंड करने के लिए आप इन ऑर्डर को देखेंगे, वहां से रूट के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो लेफ्ट सब ट्री बनेगा और राइट में जो भी एलिमेंट होगा वो राइट सब ट्री बनेगा। और अगर आपके पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन है, तो आपको जो ट्रेवर्सल करना है वो लेफ्ट टू राइट करना है। लेकिन अगर आपके पास इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है, पोस्ट ऑर्डर गिवन है, तो हम लोग जानते हैं पोस्ट ऑर्डर में जो है ना रूट लास्ट में होता है, तो हम लोग को राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करना है। बस ये कॉन्सेप्ट है ट्रेवर्सल का। तो इस सबसे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछा आता है तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तब।